जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बसंत ऋतु के बसंत पंचमी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर मुझे बहुत ही प्यार दिया और मुझे बहुत आप लोगों ने सराहा, तो मेरी हिम्मत और बन रही है कि मैं आप लोगों को और इस तरह की ज्ञान की और इस तरह की बातों को मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक जुड़े रहें, मेरे साथ इसी तरह बने रहें और मैं आपको इसी तरह नए नए त्योहारों के बारे में और उनकी मनाने की विधि, उनकी तारीख सब मैं आपको बताती रहूँगी। दोस्तों, आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में बताऊँगी। आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए आपके कमेंट्स हैं, जो आप मुझे समय समय पर देकर मेरे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं। उनसे, आपके कमेंट्स से मैं बहुत ही उत्साहित रहती हूँ। मैं माघ मास की कथा का श्रवण रोज करा रही हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर माघ मास के कथाओं का और उनके अध्यायों का वर्णन सुन सकते हैं और आप माघ मास का महत्व का लाभ उठा सकते हैं। भगवान श्री हरि आप सभी पर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अब मैं आपको बसंत पंचमी का विस्तार से वर्णन करती हूँ कि ये क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका वर्णन, क्या चीज़ है। तो दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और उनसे बसंत राग, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार कल यानी 14 फरवरी 2024 बुधवार को बसंत पंचमी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य। शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, तब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है। जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं और जब वाणी मधुरता का अमृत पान करती है, तो सुनते ही पहला शब्द निकलता है, वाह, अद्भुत, विलक्षण, अनुपम। वास्तव में यही बसंत है। तभी तो ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ऋतु विचिका में ऐसे दो मास हैं जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, एक सावन और दूसरा बसंत। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। कालिदास से लेकर आज तक अनेक रचनाकारों ने ये मास आनंदित किए हैं। बसंत के पर्व का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी बहुत से सकारात्मक तत्व जुड़े हैं। माँ सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी है। ज्ञान को संसार में सभी चीज़ों से श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ हैं। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी एवं काली माता भी विराजमान रहती हैं। इसका प्रमाण है माता वैष्णो का दरबार, जहाँ माँ सरस्वती, लक्ष्मी माँ, काली, ये तीनों महाशक्तियाँ एक साथ निवास करती हैं। इस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नवरात्र में महत्व है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का महत्व है। सरस्वती के दिन यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं छात्रगण सरस्वती माता की पूजा एवं अर्चना करते हैं। सरस्वती माता कला की भी देवी मानी जाती हैं, अतः कला क्षेत्र से जुड़े लोग भी माता सरस्वती की विधिवत पूजा करते हैं। छात्रगण सरस्वती माता के साथ साथ पुस्तक एवं कलम की पूजा करते हैं। संगीतकार वाद्य यंत्रों की, चित्रकार अपनी तुलिका की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी को पीले रंग से
बहुत जोड़ा जाता है। बसंत पंचमी में पीले रंग का एक अपना ही महत्व है। ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीला रंग उपयोग का महत्व है, क्योंकि इस पर्व में शुरू होने से इस पर्व में शुरू होने के और इस पर्व में शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े, पीला भोजन करने का बहुत महत्व है। इस त्यौहार पर पीले रंग का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले व्यंजन बनते हैं। सादगी और निर्मलता का दूसरा रंग है पीला रंग। हर रंग की अपनी एक खासियत होती है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध, सात्विक प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा का शुभ रंग प्रतीक माना गया है। आत्मा से जोड़ने के लिए भी इस रंग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। फेंग शुई ने भी इसे आत्मिक रंग अथवा आत्मा या अध्यात्म से जोड़ने वाला रंग बताया गया है। फेंग शुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी यह ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्य, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। सक्रिय होता है इससे हमारा दिमाग। मान्यता है कि इस रंग से डिप्रेशन दूर करने का भी बहुत गहरा संबंध है। मान्यता है कि डिप्रेशन के लिए पीले रंग से बहुत ऊर्जा मिलती है। इससे उत्साह बढ़ता है और दिमाग सक्रिय होता है। नतीजतन दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। हम पीले परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती हैं। अब मैं आपको बसंत पंचमी की एक छोटी सी कथा भी बताती हूँ। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों को सर्जन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे में और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतः चेतना को उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुईं, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। तब से इसी दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी की हम पूजा कैसे करें, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करती हूँ। आप ध्यान से सुने, आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। माता शारदा के पूजन के लिए बसंत पंचमी का दिन विशेष शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावल का भोजन कराएं तथा उनकी पूजा करें। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण कुमारी कन्याओं को, निर्धनों को व विप्रों को देने से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा करना भी विशेष शुभ माना गया है। माँ सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद कलश स्थापित करें। गणेश जी की तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा सब प्रथम पूजा मानी गई है। इसलिए पहले गणेश जी की वंदना करें, फिर माता सरस्वती की करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान करवाएं। इसके बाद माता को पीला फूल
और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करें। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भी भोग लगाया जाता है। आप इस तरह से माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सरल विधि मैंने आपको बताई है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बसंत पंचमी के वैदिक महत्व को बताया था। अब मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताती हूँ। बसंत पंचमी से ठंड की अनुभूति कम होने लगती है, मौसम में संतुलन बना रहता है। इसके साथ बसंत पंचमी पर्व के दिन पीले रंग का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। हिंदू धर्म में इस रंग का बहुत अधिक महत्व है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस रंग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रंग को डिप्रेशन दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही यह दिमाग को पूर्णतः सक्रिय रखने में मददगार साबित होता है। इसलिए डिप्रेशन के मरीज को पीले रंगों का उपयोग ज़्यादा करने के लिए कहा जाता है। इस रंग से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना गया है। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य सृष्टि में नव चेतना और नव निर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना है। बसंत पंचमी का कृषि संस्कृति से संबंध है, ऐसा ध्यान में आता है। इस दिन नवान्न इष्टि का छोटा सा यज्ञ किया जाता है। इस दिन खेत में उगाई गई नई फसल को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। किसी किसी जगह पर जैसे राजस्थान, मथुरा और वृंदावन में इस दिन विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन गणपति, इंद्र, शिव और सूर्यदेव से प्रार्थना भी की जाती है। बसंत ऋतु में वृक्षों से नए पल्लव आते हैं। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही, प्रसन्नचित्त हो जाता है। इस पर्व संक्रमण का प्रतीक है। कुंभ मेले के अवसर पर बसंत पंचमी का दिन खास माना गया है। इस दिन कुंभ के मेले में शाही स्नान होते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको इसके साथ अपने घरों में जो हम अपने घरों में सुनते आए हैं, दादी नानी से सुनते आए हैं कि इस दिन हम लोग हिंदू रीति रिवाजों में असूज साहे भी करते हैं। हिंदू ग्रंथों में 5 साहे ऐसे माने गए हैं जिनमें हम बिना किसी लगन दिखाए, पत्रिका दिखाए शादियां कर सकते हैं। उनमें से एक दिन ये बसंत पंचमी का भी है। दोस्तों, तो जैसे मैं आपको इसके बारे में, बसंत पंचमी के बारे में बताते बताते उत्साहित हो रही हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग भी इस तरह से सुनते हुए इसको उत्साहित हो रहे होंगे। भगवान श्री हरि आप पर कृपा करें। माँ सरस्वती देवी आप पर, आपके बच्चों पर इसी तरह कृपा बरसाए रहें और आप सभी का यह बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत शुभ रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और वीडियो में अंत में आप सभी के साथ एक श्लोक का मैं उच्चारण करूँगी। श्लोक नहीं कहेंगे इसको, हम मंत्र कहेंगे, जिसमें सभी सृष्टि समाई है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अंत में एक बार मेरे साथ आप सभी ओम का उच्चारण करेंगे। सभी जिस जहाँ पर भी हैं वहाँ पर, चाहे आप जोर से ना बोल सकें, मन में करें, क्योंकि ओम में सब समाया है। सृष्टि का सार ओम में है। तो आप सभी मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। इसी के साथ ओम के उच्चारण के बाद मैं अपने वीडियो का समापन करूँगी।
जय श्री कृष्णा दोस्तों।